इस सत्र के 8वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पहला पाठ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा मेंडेलीव की आवर्त सारणी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं को हम गुणधर्म भी कहते हैं। बच्चों, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को ध्यान में रख के बनाई थी और उनका आवर्त नियम था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। तो अब मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखी थी। आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार तत्वों को निश्चित स्थान देते बने, इसलिए उन्होंने परमाणु द्रव्यमानों को जांच करके दुरुस्त किया। जैसे पहले उन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 था, परंतु जब उन्होंने फिर से उसे चेक किया यानी जांच की तो उसके आधार पर पाया गया कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 9.4। अब चूंकि परमाणु द्रव्यमान इसका कम है बोरोन की अपेक्षा, बोरोन का कितना है 11, तो बेरिलियम को कहाँ स्थान मिलना चाहिए था बोरोन के पहले, जो कि उन्होंने ठीक किया। उसके बाद अगली विशेषता थी बच्चों, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उस समय नहीं खोजे गए तत्वों के लिए भी स्थान रिक्त रखे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और साथ ही साथ कुछ तत्वों के तो जो खोजे नहीं गए थे उनके परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी एकदम सटीक जानकारी दी थी। जैसे परमाणु द्रव्यमान 44, परमाणु द्रव्यमान 68 और परमाणु द्रव्यमान 72। जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान 44 था उसका नाम मेंडेलीव ने रखा एक का बोरोन, और जिसका परमाणु द्रव्यमान 68 था उसका नाम रखा एक का एल्यूमिनियम, और जिसका परमाणु द्रव्यमान 72 था उसका नाम रखा एक का सिलिकॉन। कालांतर में जब इन तत्वों की खोज हुई तो इनके नाम रखे गए क्रमशः। परमाणु द्रव्यमान 44 वाले का नाम रखा गया स्कैंडियम, परमाणु द्रव्यमान 68 वाले का नाम रखा गया गैलियम, और परमाणु द्रव्यमान 72 वाले का नाम रखा गया जर्मेनियम। और साथ ही बच्चों, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इन तत्वों की जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बताए थे वो लगभग सही पाए गए, जो कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। बच्चों, यहाँ पे मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के बारे में बताया, जैसे परमाणु द्रव्यमान 44, 68 और 72 के बारे में, तो उनमें से एक तत्व को हम यहाँ पे ले रहे हैं एक का एल्यूमिनियम, और उसका नाम इस समय क्या है गैलियम। तो यहाँ पे गुणधर्म जो मेंडेलीव ने बताए थे वो यहाँ पे ले रहे हैं, और ये है एक का एल्यूमिनियम जो मेंडेलीव ने उनके बारे में जानकारी दी थी, और ये है गैलियम प्रत्यक्ष रूप में जो इस समय उसकी जानकारी है। तो मेंडेलीव ने उस समय परमाणु द्रव्यमान एक का एल्यूमिनियम का कितना बताया था 68। इस समय खोज जब हुई तो उसका नाम क्या रखा गया गैलियम, और उसका परमाणु द्रव्यमान है 69.7, जो कि लगभग सही है। अगला है घनत्व। घनत्व 5.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और इसका है 5.94, ये भी लगभग सही है। द्रवणांक, इसका द्रवणांक इन्होंने कम बताया था, पर इसका द्रवणांक है 30.2 डिग्री सेल्सियस। इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्लोराइड का सूत्र है एक का एल्यूमिनियम को उन्होंने ई इस संकेत से दर्शाया, तो उसका क्लोराइड के साथ सूत्र क्या बन रहा है ECl3, और इस समय जो गैलियम प्राप्त हुआ है
का क्लोराइड के साथ सूत्र है GaCl3, दोनों के सूत्र समान हैं। यहाँ पे E की जगह पे Ga। ऑक्साइड का सूत्र E2O3, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है Ga2O3, ये भी समान है, E की जगह पे Ga लिखा। ऑक्साइड का स्वरूप उन्होंने कैसा बताया था, उभयधर्मी ऑक्साइड बताया था, और इस समय प्राप्त जानकारी के अनुसार भी वह उभयधर्मी ऑक्साइड ही है। यानी जिन तत्वों की खोज नहीं हुई उनका परमाणु द्रव्यमान सटीक बता दिया, साथ ही साथ उनके गुणधर्मों की भी प्रागुक्ति की, जो कि अधिकतर सही थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत बड़ी विशेषता थी। अब तीसरा बच्चों, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई वो समय था 1869 से लेकर 1872 तक का। उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। निष्क्रिय गैस जिसे हम आदर्श गैस भी कहते हैं। तो मेंडलीव ने और ये निष्क्रिय गैसों की खोज कब हुई थी, 19वीं शताब्दी के अंत में। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन न करके निष्क्रिय गैसीय तत्वों के लिए या निष्क्रिय तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में ही एक अलग समूह की रचना की, जिसे उन्होंने नाम दिया शून्य समूह, और उसमें निष्क्रिय तत्वों को स्थान दिया, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत बड़ी विशेषता थी।